दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है। क्योंकि अभी हाल में एक इंटरनेशनल मैगजीन है फोर्ब्स, उसकी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें इंटरनेशनली 100 कंपनियों की लिस्ट आई है जो कि डिफेंस उपकरण, जो रक्षा उपकरण है वो बाहरी देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस इंटरनेशनल कंपनियों के लिस्ट में 3 भारतीय कंपनियां हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि 3 भारतीय कंपनियों में तीनों सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, पीएसयू यूनिट है। 3 भारतीय कंपनियां कौन कौन हैं? इसमें एक हॉल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि जहाज बनाते हैं, जैसे फाइटर प्लेन वगैरह बनाते हैं। अभी तेजस जो हमारा ब्रांड है हॉल का, वो ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है और इसमें हमको काफ़ी एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। बाहर के देश जैसे फिलीपींस हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन कि अफगानिस्तान भी हमसे तेजस खरीदना चाहता है। इस तरह बहुत सारी देश हैं जो हमसे लेना चाहती है। तो पहली कंपनी होगी हॉल, दूसरी कंपनी होगी मझगांव डॉक लिमिटेड। मझगांव डॉक क्या करती है? ये सबमरीन बनाती है, पनडुब्बी जो होता है, लड़ाकू पनडुब्बी होता है, वो सबमरीन बनाती है। तो इससे उसको इवन की जर्मनी से भी ऑर्डर मिला है। अभी एक करार हुआ था इंडिया और जर्मनी के बीच में, तो इसमें कुछ 6 पनडुब्बी बनाने का ऑर्डर मझगांव डॉक को दिया गया। तो ये एक पनडुब्बी बनने में काफ़ी समय लगता है। इसमें बहुत सारे करीब लाखों इंस्ट्रूमेंट को जोड़ के बनाया जाता है, तो एक बहुत बड़ा हेक्टिक काम रहता है। तो मझगांव डॉक जैसी कंपनियां इस काम को करती है। और मज़ेदार बात है कि मझगांव डॉक सरकारी कंपनी है। तीसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण वगैरह बनाती है, जो कि मिसाइल में भी लगता है, शिप में भी लगता है, प्लेन में भी लगता है, हर जगह इसका काम आता है। तो ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि ये तीनों कंपनियां, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और भारत का नाम काफ़ी रोशन कर रही हैं। तो इससे मालूम चलता है कि भारत अभी डिफेंस के क्षेत्र में एक इंटरनेशनली एक महाशक्ति है। इसमें सोचने वाली और कोई बात नहीं है। जिस हिसाब से मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारत नंबर 1 पे रहेगा डिफेंस उपकरण के एक्सपोर्ट में। दूसरा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी डीआरडीओ ने डिफेंस में भारत कैसे तरक्की कर रहा है, इसमें और एक स्टोरी है इसके बारे में। अभी डीआरडीओ ने एक सफल परीक्षण किया है स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे ड्रोन, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल ड्रोन को बोलते हैं कि ड्रोन उड़ता है, उड़ के जाता है किसी दुश्मन देश में, जाके करीब 40,000 50 फीट ऊपर से ही दुश्मन के देश में बम गिरा के आ सकता है। ये ड्रोन है। इस तरह के रिपर ड्रोन अभी हमने 31 ड्रोन अमेरिका से हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। तो इसमें आर्मी को कुछ ड्रोन दिया गया है, कुछ एयरफोर्स को दिया गया है, कुछ नेवी को दिया गया है। तो ये अभी अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। लेकिन अब इंडिया ने भी इसको मैंने होम मेड, इंडियन मेड टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है और इसका चित्रदुर्ग कर्नाटक में अभी सफल परीक्षण किया गया है। और अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, जैसे अगर किसी भी जहाज में या ड्रोन में स्टील्थ टेक्नोलॉजी रहेगा तो उसको वो राडार के भी पकड़ में नहीं आएगा। जैसे हर बॉर्डर में राडार लगा रहता है, तो राडार पूरा आसमान में नज़र रखता है, कोई भी अननोन चीज़ उसको दिखाई देता है तो राडार खबर कर देता है। तो अगर जहाज में या ड्रोन में स्टील्थ टेक्नोलॉजी है तो वो राडार के भी पकड़ में नहीं आएगा। तो ये अमेरिका जो ड्रोन डेवलप कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाला है इस डीआरडीओ के थ्रू से, ये अमेरिका से भी एक कदम आगे रहेगा। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी रहेगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के कारण ये राडार के पकड़ में नहीं आएगा। राडार के पकड़ में नहीं आएगा तो इसको काम करने में और ज़्यादा आसानी होगा। इसको दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल वगैरह या प्लेन वगैरह का इंटरसेप्शन नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो जैसे जैसे भारत तरक्की करते जा रहा है, इस क्षेत्र में भी, डिफेंस के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व का विषय है। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ
और एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसके कारण मालूम चलता है कि भारत का रुतबा किस तरह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ रहा है। अभी अमेरिका ने एक कुछ 30 देशों का लिस्ट जारी, अमेरिका नहीं सॉरी, ईरान ने एक 30 देशों का लिस्ट जारी किया है जिसमें जिसके नागरिकों को अपने देश में वो एंट्री दे सकता है बिना वीज़ा का। तो उसमें उसने इंडिया का नाम भी रखा है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इंडिया का नाम उसने क्यों रखा है, क्योंकि ईरान तो कोई घूमने वाला देश है नहीं, कंट्री है नहीं कि ईरान की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती हो, लेकिन फिर भी उसने रखा है। तो शायद फ्यूचर को देख के उसने ये कदम उठाया होगा। तो ये भी एक काफ़ी गर्व का विषय है। ईरान ने ये सुविधा पाकिस्तान को नहीं दी है, पाकिस्तान जबकि मुस्लिम देश है, लेकिन पाकिस्तान को ये भी सुविधा नहीं है, लेकिन इंडियन को ये सुविधा ईरान दे रहा है। तो ये भी एक काफ़ी गर्व वाला विषय है अपने लिए। तो फिलहाल ये इंटरनेशनल न्यूज़ थे कुछ मैं आपसे शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ आगे आप हमसे जुड़े रहेंगे और भी दिलचस्प खबरें इंटरनेशनल लेवल की हो, डिफेंस की हो, आर्थिक जगत की हो या पॉलिटिकली हो, इस चैनल में इस आता रहेगा। तो आगे का एपिसोड का आप इंतज़ार कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।